एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक केस की हियरिंग काफी हीटेड हो गई जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीवी बार्ले के सामने एसजी तुषार मेहता ने अपने सबमिशंस रखे। बताया कि कैसे इस केस में सोनम वांगचुक की डिटेंशन सही है और पिटिशनर की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट्स गलत है। इस हियरिंग में क्या हुआ और क्या खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सोनम वांगचुक से इस केस में डिटेल्स छुपाए गए हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट ऐसे ही पसंद आते रहे तो हमें ज्वाइन कीजिए एट आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस, मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, मामले कल की हियरिंग से बिगड़ गए थे जब यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को देम कहकर रेफर किया है, जो गवर्नमेंट के मुताबिक सेसेशनिस्ट माइंडसेट का इंडिकेटर है। There is no us and them, we are all Indians, ये बात एसजी तुषार मेहता ने कही थी और यही सब बोल के लोगों को भड़काया जा रहा है और इसी थ्रेड को आज कंटिन्यू किया है एसजी तुषार मेहता ने। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है कि लद्दाखीज जो है, लद्दाख में जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें खुद के लॉज या उन्हें खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का मौका नहीं दिया जा रहा, डिस्पाइट वंस बीइंग द फ्री किंगडम। बट जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये डिमांड भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है एंड एवरीवन एक्सेप्ट्स इट। अब जिसके साथ ही यहाँ पे उन्होंने फूड एनालॉजी देते हुए सोनम वांगचुक की स्पीच को रेफर किया कि स्टार्टिंग में और एंड में गांधीयन प्रिंसिपल लग सकता है, बट बीच में जो मैटर रहता है, मेन मैटर रहता है, उस पर एक नजर डालने की सख्त जरूरत है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके स्पीचेस ऐसे थे कि वी आर नॉट डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, वी वांट टू रिमेन अ पार्ट ऑफ मदर इंडिया, बट वी आर आस्किंग फॉर अ राइटफुल सेफगार्ड, द राइट टू चूज आवर ओन गवर्नमेंट। जिसके बाद ही उन्होंने कहा कि जो लद्दाख का एरिया है, दैट इज अ बॉर्डर रीजन adjoining both Pakistan and China, and therefore there are undeniable region-specific sensitivities. Any assessment must be conscious of that context. However, जो क्वेश्चन ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो इस बात पे नहीं है कि रिटोरिक या एग्जैजरेशन कितना हुआ था सोनम वांगचुक के स्पीच में, बट अबाउट वेदर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन हैव बीन मेट। यानी कि जो डीएम ने डिटेन करने का ऑर्डर दिया था, जो उन्हें रिक्वायरमेंट्स लगे थे कि इनका डिटेंशन जरूरी है, वो मिले थे कि नहीं, वो मैच हुए थे या नहीं। जिसके बाद ही एसजी तुषार मेहता ने कहा कि माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज दैट सर्टेन स्टेटमेंट्स एट्रिब्यूटेड टू द डेटेन्यू हैव बीन ओवररेड। सम ऑफ देम मे बी हाइपरबोलिक और सेल्फ एक्सप्रेसिव, बट हाइपरबोल बाय इटसेल्फ कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन अनलेस इट सैटिस्फाइज द स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड। अब उन्होंने बोला कि उनके कुछ स्पीच जरूर भड़काऊ नहीं होंगे, बट कुछ स्पीच में ऐसा हुआ ही होगा जिसको देख के खुद ही डिटेंशन का ऑर्डर एक्सेप्ट किया गया है। फर्दर उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना डाउट है तो वो चेक भी कर सकते हैं कि सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है, उसे एग्जामिन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो डिटेंशन हुई है, वो पुरानी कंडक्ट का पनिशमेंट नहीं है, वो बस एक प्रिवेंटिव मेजर है कि फ्यूचर में ऐसे कोई सिचुएशंस ना पैदा हो विच पोजेसेस अ रियल एंड इमिनेंट थ्रेट। अब व्यूअर्स, यहाँ आपको बता दें कि सेक्शन 3 डील करता है पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्सन्स। जिसके बाद ही एसजी मेहता ने फर्दर कहा कि therefore my lord, unless the alleged acts or statements read in their full context genuinely threaten national security or public order, the invocation of the act cannot be sustained. कंटेक्स्ट बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। कुछ वर्ड्स एक स्टेट में कुछ डिफरेंट इम्प्लीकेशंस रख सकते हैं, कुछ दूसरे स्टेट में कुछ अलग बातें रख सकते हैं, क्योंकि हर रीजन का अपना एक हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल टेक्सचर होता है। जिसके बाद अब एसजी तुषार मेहता ने फर्दर कहा कि वो खुद को कुछ 5 प्रोविजन से ही कन्फाइन करेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स उसी तक लिमिटेड रहेंगे, और विच टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी स्कीम ensuring that a person detained under the National Security Act is afforded fair treatment. पहले तो उन्होंने सेक्शन 3 से स्टार्ट की, विच इज द हार्ट ऑफ द एक्ट। उनका सबमिशन यहाँ पे ये था कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है वो डिस्टिंक्ट और एलिवेटेड ग्राउंड पे होती है और स्टैट्यूट इटसेल्फ रिकॉग्नाइजेस दिस ग्रेडेशन। जिसके बाद अब उन्होंने सेक्शन 5 पर एक नजर रखी, जो कि डील करता है पावर टू रेगुलेट द प्लेस एंड कंडीशंस ऑफ डिटेंशन से। अब यहाँ पे व्यूअर्स, एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि सोनम वांगचुक को लद्दाख में डिटेन किया गया, बट उन्हें ऑल द वे राजस्थान के जोधपुर जेल में डिटेन करके रखा गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने बोला ये एक आर्ग्यूमेंट था जिसका आंसर सेक्शन 5 में लाइट करता है कि एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom a detention order has been made shall be liable a to be detained in such place and under such conditions including conditions as to maintenance, discipline, punishment, liberty, discipline as the appropriate government को जो सही लगे वो उस अकॉर्डिंग फैसले ले सकती है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि सेक्शन 8 पर एक नज़र डालते हैं जो कि डील करता है कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन से टू द पर्सन अफेक्टेड, जो कि इस केस में सोनम वांगचुक है। अब उन्होंने बताया कि सेक्शन
8 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जो पर्सन को डिटेन किया गया है उसे डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स उसे विद इन जल्दी बता देने चाहिए, नॉट लेटर देन 5 डेज। इसी पर एसजी तुषार मेहता कहते हैं कि ये जो पार्ट भी रखा गया ये कॉन्शियसली प्रोवाइड किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, क्योंकि जो नेचर होता है नेचुरल सिक्योरिटी कंसर्न्स का वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि देयर आर सेवरल कॉन्फिडेंशियल थिंग्स मेंशन्ड इन द इंटेलिजेंस इनपुट्स, देयर इज अ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दैट यू नीड नॉट सप्लाई बट ग्राउंड्स यू मस्ट सप्लाई एंड देयरफॉर माय लॉर्ड आई विल गो टू क्वेश्चन ऑफ रेफर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, देयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगोरिकल डिस्टिंक्शन। तो अब यहाँ पे एसजी तुषार मेहता ने सेक्शन 8 को ही रीड आउट करते हुए कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ग्राउंड्स तो देने हैं बट कुछ ग्राउंड्स अगर वो पब्लिक के अगेंस्ट जाते हैं तो उन्हें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर अब एसजी तुषार मेहता को क्रॉस क्वेश्चन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप क्या यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ ग्राउंड्स ऐसे थे जो पब्लिक के खिलाफ थे इसलिए आपने सोनम वांगचुक के साथ डिस्क्लोज नहीं किया बट आप सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हो। तो इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, नॉट सजेस्टिंग दैट। फर्दर उन्होंने कहा क्योंकि लिमिटेड सबमिशन इज ओनली दिस कि टू डेमोन्स्ट्रेट द लैटिट्यूड ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूट इटसेल्फ, द ओवरऑल स्कीम ऑफ द एक्ट and how that latitude is carefully balanced with procedural safeguards given the specific object for which the act is enacted। अब यहाँ पे वो लास्ट के 2 प्रोविजंस पर आते हैं, सेक्शन 9 और 10 पे। सेक्शन 9 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड से। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर उन्हें ज़रूरी लगता है, नेसेसरी लगता है तो एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड्स बना सकती है फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। एक बोर्ड में 3 पर्सन्स होंगे जो क्वालिफाइड होने चाहिए, अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। प्रेजेंट केस में माई लॉर्ड देयर इज नो डिस्प्यूट whatsoever that such an advisory board exists, not that it has been constituted strictly in accordance with section 9। उन्होंने कहा कि in fact the board includes a former judge of the Jammu and Kashmir High Court। There is no challenge on this score। अब यहाँ पे viewers advisory board बैठ चुकी थी, उनका फैसला आ चुका था, तो कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने वापस उठाई एसजी तुषार मेहता ने कि इस एडवाइजरी बोर्ड के जो डिसीजन आया था उसे चैलेंज नहीं किया गया था। फर्दर उन्होंने सेक्शन 10 की बात की विच मैंडेट्स दैट इन एवरी केस ऑफ डिटेंशन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन प्लेस बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड। अब व्यूअर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता ने कई सारे सेक्शंस को यहाँ पे उठाया था, डील किया था और उनके पास कम समय बचा था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हिज मेन थ्रस्ट ऑफ द आर्गुमेंट वाज द डिटेंशन ऑर्डर इटसेल्फ एंड द ग्रोस ऑफ कट ऑफ दिस। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि व्हाट आई गैदर्ड द ग्राउंड्स फॉर राइटली यूज्ड द एक्सप्रेशन एज आर्गुमेंट। तो यहाँ पे एसजी तुषार मेहता अपने आर्गुमेंट से सटे हुए रहे। उन्होंने बताया है कि जो प्रॉपर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी था, डिटेंशन का जो भी था, वो सब कुछ सोनम वांगचुक को बताया गया है। उनकी जो डिटेंशन हुई है वो सही तरीके से हुई है। अब हालांकि टाइम कम होने की वजह से आज के लिए इतनी ही हियरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मैटर को लिस्ट किया है अगले दिन के लिए। 2:30 के बाद इस मैटर को टेकअप किया जाएगा। पर व्यूवर्स, इस पूरे आज की हियरिंग में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।